ऑफ स्टंप के बाहर, रन की कोई वहां पे गुंजाइश थी नहीं। तो यहां पर सन सिटी के टीम के कैप्टन अरविंद सेन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का वो फैसला किया है। तो यहां पर उनके दोनों ओपनर धुरंधर यहां पर बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुके हैं। बल्लेबाजी में कितनी गहराई है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंद थी, हल्की नीची रहती हुई गेंद। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है और उस कारणवश भैया चलाओ 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 बॉय। अंकल जी विनीत सेन स्ट्राइक पर। एक और बढ़िया गेंदबाजी, विकेट टू विकेट। सुनील कुमार क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। विनीत सेन इस समय स्ट्राइक पर, दीपक मारू जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। तो विनीत को कुछ समझाने के लिए वहां तक गए हैं दीपक। कुछ बातचीत हुई है उनके बीच में और देखने वाली बात यह रहेगी कि किस प्रकार की अब आगे की बल्लेबाजी रहेगी जब दो खिलाड़ियों के बीच में मंत्रणा होती है। इस बार थोड़े से लाइन से जरूर भटके बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं बार बार बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। लेग बाई के रूप में रन आया, लेग बाई के रूप में रन आया। 2 रन जरूर यहां पर बोर्ड पे लगे, लेकिन आत्मविश्वास जो है वो विनीत सेन में अभी दिखाई नहीं थी। वो लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती क्षण है, पावर प्ले हो सकता है कि वो ज्यादा रन बनाने की चाहत में है, क्योंकि पिछले मैच में 103 रन भी कम पड़ गए सामने वाली टीम के लिए, डिफेंड हो गए। इस बार हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर जाने पर दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो दीपक सदैव बल्लेबाज हैं, वो जानते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। भले ही T12 है और उसमें पावर प्ले चल रहा है, लेकिन वो जब समय का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी पहुंच में गेंद होगी तब वो प्रहार करेंगे। लेकिन खासकर सुनील कुमार ने गजब की गेंदबाजी, सही ठिकाने पे। इस बार इसको शॉर्ट कवर की दिशा में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद जरूर, लेकिन उसके बावजूद रन लिया। तो खाता खोला यहां पर दीपक ने। विनीत सेन को अभी खाता खोलना बाकी है। 4 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। 3 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी जिन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार पॉइंट के दरमियान गेंद को खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद। केवल 1 रन, ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद सन सिटी स्ट्राइकर्स का स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। सूर्य नगरी जोधपुर की धरा ये बड़ी खूबसूरत पावन धरा है, और उसमें ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम के जिन्होंने 4 चांद लगा रखे हैं, और आने वाले समय में महसूस हो रहा है कि यहाँ IPL के मैचेस भी होंगे। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश विनीत सेन के द्वारा, फिर से बल्ले पे आई नहीं ठीक से बॉल, और कोशिश लगातार ये हो रही है विनीत सेन के द्वारा कि एक बड़ा शॉट लगाया जाए, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल पहले गेंद को ठीक से देखना होगा और उसके बाद प्रहार करना होगा, क्योंकि गेंदबाजी जो है वो इस समय बेहतर होती हुई नजर आ रही है रॉयल ग्लैडिएटर्स के द्वारा। एक बार फिर बल्ला चलाया, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं बॉल। लगातार बल्ले जरूर चल पा रहे हैं, वहां पर चला पा रहे हैं विनीत सेन, लेकिन ठीक से उनके बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। कोशिश
प्रयास वो है, वो लगातार कोशिश में है जरूर वहां पे विनीत सेन, लेकिन बल्ले के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। ये बड़ा उनके लिए थोड़ी सी दुविधा की बात। इस बार गली के बीच में से स्ट्रेट किया थर्ड मैन की ओर, बिल्कुल पहले से एक खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा स्क्वायर है थर्ड मैन का फील्डर और वहां तक गेंद गई, 1 रन। तो ये कार्य करना होगा, जब आपसे बड़ा स्ट्रोक निकल नहीं रहा तो उसके बाद आप सिंगल डबल पे आएंगे, आपके पास आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास से जब आप बल्लेबाजी करेंगे तो उससे बेहतर और कोई कार्य नहीं आपके लिए। 5 बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस समय जारी। पैड पे जरूर लगी लेकिन लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। एक हल्की सी अपील जरूर वहां पे सुनने को मिली, लेकिन उस अपील का अंपायर पे कोई असर नहीं। 6 बिना किसी नुकसान के। और ऐसे में देखा जाए तो रॉयल की टीम जो है, उनके गेंदबाजों ने, हालांकि दूसरा ओवर चल रहा है लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं है सन सिटी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से स्टेयर किया है, बिल्कुल फाइन जा रही है गेंद, और 4 रन, पहली बाउंड्री यहां पर सन सिटी स्ट्राइकर्स के लिए। जी बिल्कुल, सुरेंद्र जोड़ी और दीपक मारू इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र जोड़ी जो जिनके बल्ले से ये चौका निकला है, दस बिना किसी नुकसान के सन सिटी स्ट्राइकर्स। एक बार फिर हवा में इसको स्लैश किया है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और चौका, बैक टू बैक चौके सुरेंद्र जोड़ी के बल्ले से। बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए, पावर प्ले चल रहा है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मालूम है कि 38 घेरे के अंदर सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, केवल थर्डमैन का फील्डर ही पीछे है। तो ऐसे में जब आप इतना रूम देंगे ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर निश्चित तौर पर बल्लेबाजों का जो मन है वो यही है कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे गेंद को। 14 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के सन सिटी स्ट्राइकर्स। तो 2 ओवर के बाद 14 रन बना लेना, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से बेहतरीन यहां पर कार्य सन सिटी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों में, खासकर सुरेंद्र के द्वारा। एक बार फिर जानबूझ करके फिर से गली की दिशा में से गेंद को खेला, लेकिन 38 घेरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। अब जो है आत्मविश्वास वो धीरे धीरे लौट कर आ रहा है सुंदर के पास, क्योंकि जानते हैं कि यही समय है वो टीम के लिए कुछ करने का, और कुछ कर गुजर जाने का जो मौका है वो अगर आपके पास आता है तो दोनों हाथों से लपक लेना बेहद जरूरी। एक और बेहतरीन शॉट। देखिए सुरेंद्र की जो शैली है वो मुझे थोड़ी सी मयंक अग्रवाल के जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, उनके अंदर झलकती हुई नजर आ रही है। उनका स्टांस, उसका खड़े होने का तरीका और फिर वही शॉट सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो काबिलियत है इन खिलाड़ियों में। अंदर आती हुई गेंद, हल्के हाथ से खेला, शॉट मिड विकेट, जहां पर खिलाड़ी दौड़कर जरूर आए, लेकिन तब तक आसानी से अपने छोर चेंज किए दोनों बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। इस बार कमाल का शॉट पॉइंट की दिशा में, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग। एक बेहतरीन अंदाज में खेला, जरूर जानते हैं एक दूसरे खिलाड़ी को कि किस प्रकार की बल्लेबाजी
यहाँ पर ये खिलाड़ी करते हैं, तो वैसे ही उनके फलस्वरूप वो फील्डिंग लगाते हुए इस बार घूमकर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, रन चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर से, लेकिन स्ट्राइकर छोर से हल्का सा उनको बॉल लगा और फिर थोड़ा दर्द उनके जरूर थाई पैड पे जाके लगी गेंद और वहां से थोड़ा सा हल्का सा दर्द जरूर हो रहा है, तो रन वहां पे लेना लाजमी समझा नहीं, हालांकि रन बन सकता था। दीपक जो कि इस समय स्ट्राइक पर, सुरेंद्र जोड़ी जो कि नॉन स्ट्राइकर पर है, 12 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, 19 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इस समय प्रोग्रेस पर है। एक बार फिर बढ़िया तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, शानदार बाउंड्री, इस बार दीपक मारू के बल्ले से चौका आया है। कमाल की इनिंग्स दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। तीसरा ओवर चल रहा है, 23 बिना किसी नुकसान के। करंट नेट की अगर बात करें इस समय 8.12 का, और इस अंदाज से अगर इसी अंदाज में बैटिंग होती रही तो 97 रन या 98 रन, यूं मान लें आप 100 के आसपास रन बनते नजर आ रहे हैं सन सिटी स्ट्राइकर्स के। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। 23 रन अब तक बना चुके हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। रवि, ये बंदे ना यहाँ से घुमा के उनको ऊपर बिठा दो ना। हाँ, बाकी खाना भी आ रहा है। एक बार फिर नहीं से करवा, कैंपर ले लो एक साथ। ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्के हाथ से खेल करके वो रन बनाने की वहां पे कोशिश। ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद सन सिटी स्ट्राइकर्स का स्कोर 23 बिना किसी नुकसान के। मैच थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट रखें, इसमें देरी ना करें, क्यों आने वाले मैच फिर ज्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए आप दोनों मैच कैप्टन से निवेदन है कि वो अपने कंटिन्यू काम को जारी रखें, गेंदबाजी फटाफट लगातार जारी रखें, और आने वाले अगले मैचेस की दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो अपनी टीमें बना करके रेडी रखें। और रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा मैच को फास्ट चलाया जाए। सचिन, थोड़ा ध्यान रखें। अगली 2 टीम क्रिक हीरो अपने नाम को अपलोड कर दीजिएगा। सुरेंद्र की अगर बात करें तो अब थोड़ा सा आत्मविश्वास वो लौट के आ रहा है, और बल्ले पे ठीक से बॉल, बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो बड़ा वो मधुर सी आवाज और उसके बाद एक सुकून सा मिलता है किसी भी बल्लेबाज को। इस बार कमाल का शॉट है, कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन का गगनचुंबी चौका। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर और फिर जिस तरीके से उन्होंने प्लेस किया हवा में, और मैं बार बार कह रहा हूं जिस प्रकार से मयंक अग्रवाल जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो जिस टेक्निक से जिस अंदाज में खेलते हैं, कुछ उसी अंदाज में यहां पर सुरेंद्र खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्रिकेट में आपके पास टेक्निक है तो बहुत कुछ है आपके पास। इस बार नीचे रहते हुए लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड, एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा। और ये अमूमन होता है किसी भी गेंदबाज के पास, जब एक बाउंड्री लगती है तो अगली गेंद को फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर अमूमन वो दिशाहीन गेंदबाजी हो जाती है। सूर्य नगरी जोधपुर की धरा, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बिल्कुल तिरछे बल्ले से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला 1 रन के लिए। गजेंद्र जी सेन हैं वो सीईओ एसपीएल के, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है कि एसपीएल को एक बड़े मुहिम के साथ अगर जोड़ रहे हैं
तो किसी भी प्रतिभा को तराशने के लिए ये सबसे बड़ा मौका और अवसर, और अपना भी हुनर प्रतिभा दिखाने के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास ये मौका है। भारत वेस्ट इंडीज के बाद लेजेंड लीग इसी मैदान पे, और एसपीएल का नाम भी मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वर्ण पन्नों के अक्षरों में नाम लिखा गया है। आराम से खेल करके रन लेने की कोशिश, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, रन की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं। फॉलो थ्रो में जाके गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। तो कहीं ना कहीं ये मौका जो है ये एसपीएल के अंदर किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने आप में एक प्रतिभा दिखाने है और समाज के सामने पेश करना है कि उनमें वो प्रतिभा है। कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ, केवल एक रन। कदमों का इस्तेमाल किया जरूर वहां पे सुरेंद्र ने। चौथा ओवर चल रहा है, 29 रन बिना किसी नुकसान के। अगले मैच की दोनों टीमों के जो कप्तान है वो अपनी टीम में प्रिपेयर कर लें, बिल्कुल तैयार रखें। एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने की वहां पे कोशिश सुरेंद्र के द्वारा, और दीपक और सुरेंद्र की एक जोड़ी है, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया अब तक। 4 ओवर के बाद स्कोर सन सिटी स्ट्राइकर्स का 30 रन बिना किसी नुकसान के। 4 over has been bowled and score is now 30 without loss. Sun City Strikers. सुरेंद्र जोड़ी खेल रहे हैं 16 गेंदों में 17 रन बनाकर, 3 चौके उसमें शामिल हैं। दीपक मारू जो कि 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, उनके खाते में अभी तक एक चौका आया है। 26 गेंदों में 30 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हो चुकी है। 4 ओवर भी कंप्लीट हुए हैं, 30 रन बोर्ड पे लगे हैं। रन बनाने की जो औसत 7.50 का, और कहीं ना कहीं 115-120 रन इस विकेट के ऊपर बनाने पड़ेंगे। पिछला मैच देखा गया था कि 103 रन जो बनाने, 104 रन बनाने थे, तो थर्ड डिफेंडर ने वो मुकाबला 11वें ओवर में ही वो चेंज कर लिया था। जो वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, ये इसमें दिखाना है, एलईडी पे दिखाना है। हाँ, उसमें दिखाओ। अच्छी गेंद सचिन सेन, गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान। देखिए, जब कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए वो वहां पहुंचते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इस बार बल्लेबाज को पूरी तरीके से छकाया। सचिन सेन लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। एलईडी भी दिखना चाहिए। अंदर आती हुई गेंद हल्की सी हवा में रही थोड़ी देर के लिए, खुद दौड़ करके आए सचिन, थ्रो भी किया, लेकिन एक रन तेजी के साथ दौड़े दोनों खिलाड़ी। खुद कप्तान स्पिनर के तौर पर गेंदबाजी करते हुए, और कमाल की गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेफ्ट आर्म सीमर्स दोनों ही टीम के लिए गोल्डन डक होते हैं। अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। दो चार ओवर खत्म हो जाती है, एक बारी खत्म हो जाती है अपन। बड़ा शॉट है हवा में, उसके नीचे फील्डर, और कैच कर लिए गए। बारी समाप्त के बाद में करवाते जो सुरेंद्र जो कि बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए गए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो विकेट गंवाना पड़ा, और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ रॉयल ग्लैडिएटर्स को पहला विकेट मिल गया है। और वो विकेट लेने के लिए खुद सचिन सेन तान आए थे, और वो पहली सफलता उनको हाथ लगती हुई। बेहतरीन कैच, मिड विकेट के ऊपर से बड़ा वो शॉट लगाने की कोशिश थी सुरेंद्र के द्वारा। सचिन करिएगा। तैयार हो, अपनी टीम बना दीजिएगा। अगली दोनों टीमें जो जिनका मैच है,
दोनों कप्तानों से निवेदन है कि वो अपनी टीम बिल्कुल तैयार करके रखें, प्लेइंग 11 भी बना के रखें और साथ में क्रिक हीरोज पे भी अपलोड करें। दोनों कप्तानों से निवेदन है कि अगले जो भी मैच है जिन टीमों के कप्तान वो रेडी रहें। 5वें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, उसके बाद अगले 4 ओवरों में हमारे उमा शंकर जी जो हैं कमेंटेटर साहब वो आंखों देखा आज आपको सुनाएंगे। लेकिन आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। राजस्थान में एसएमएस स्टेडियम नंबर 1 पे आता था और आता भी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस प्रकार से इस स्टेडियम को प्रिपेयर किया गया है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर का बड़ा खूबसूरत, वो नंबर 1 पे गिनतियों में आता है आजकल। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, पूरी तरीके से बेट किया बल्लेबाज को, कोई नुकसान नहीं। अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। 5 ओवर के बाद सन सिटी स्ट्राइकर्स का स्कोर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल 4 ओवर में उमा शंकर जी। एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर। और इसमें मैं आपको बता दूं कि टीम के ऑनर, टीम के कोच और मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला। और इसी बीच पहली गेंद पैडल स्विप करने की कोशिश, एक बड़े शॉट की जरूरत थी लेकिन बैट लाइन पर गेंद थी और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। एक उम्मीद जरूर थी कि बल्लेबाज रन के लिए भटकते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस उम्मीदों पर पानी फिरा। विकेट के बाद शॉर्ट फाइल लेकर तैयार है और अब देखिए शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को रखा गया बैकवर्ड पॉइंट और गली के ऊपर की बजाय इस बार स्लिप पॉइंट रखा गया। राइट आर्म ओवर, इसमें गेंदबाजी को फ्लाइट के सहारे ही दिशा दे दी है गेंद को। गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री की तरफ, क्या रोक पाएंगे या नहीं? गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चार। तो इस चौके के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 35 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक बड़ा मुकाबला रॉयल ग्लैडिएटर्स वर्सेस सन सिटी स्ट्राइकर्स के बीच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस समय देखिए महत्वपूर्ण साझेदारी की जो उम्मीदें हैं वो एक बार फिर से दिखाने का प्रयास, लेकिन इसी बीच बड़े शॉट के साथ अपना विकेट गंवा बैठे बिल्कुल सख्त तरीके से। तो ये दूसरा विकेट जाता हुआ, इस बार गेंद की लय पर नहीं थे, इसके रडार पर नहीं थे। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न हुई और टर्न के सहारे खेलने की जब तक कोशिश करते, जगह बनाते, तब तक गेंद ने अपने हिस्से के काम को बखूबी से अंजाम दिया, काम तमाम किया। और दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम को इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और आप देखिए आज इस मुकाबले में जो पहला मुकाबला खेला, क्या शानदार मुकाबला था। अंतिम 5 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता थी, लेकिन चौके के साथ उस मुकाबले को दिलीप ने जीत करके अपने टीम के कप्तान को, टीम के ऑनर को जीत का जश्न मनाने का अवसर दिया। और वाकई एक कमाल की क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन इसी बीच दूसरे मुकाबले की बात करें तो सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मन बनाया, इरादा बनाया, लेकिन अभी तक इरादे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश में बल्लेबाज अपने विकेट कमाए। 35 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच रास्ता जो कि आज अपना 8वां मुकाबला खेलेंगे, 42 रन इनकी फहरिस्त में, 102 का स्ट्राइक रेट। लेकिन आज देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं रास्ता, क्योंकि टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो पूर्णतः 1 से लेकर 10 नंबर तक एक अच्छी बल्लेबाजी है, एक संतुलित दिखाई पड़ रही है। कागजों पे क्या वास्तव में आज एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज होंगे आमने सामने। फील्ड को एक दिशा देने का प्रयास करते हुए पहली स्लिप के बजाय थोड़ा सा डीप रखा गया है। और इसी बीच पहली बॉल पैड लाइन पर हल्के से कलाइयों के सारे ऑन द स्क्वायर मोड़ा, जब तक गेंद के करीब पहुंचते फील्डर, दोनों बल्लेबाज 71 रन के साथ समझौता करते। इस 71 रन के साथ ही सही यहाँ पर एक काउंट ओपन किया रास्ता और स्कोर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर 36 के योग पर। बिल्कुल एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है।
इस ओवर के बाद मैं बताऊंगा, थोड़े से आप तैयार हो जाइएगा। जी बिल्कुल, जिस अंदाज में ये विकेट जाता हुआ, तीसरा विकेट जाता हुआ, ये घोषणा यही हो सकती थी कि अगर विकेट लेंगे तो हम घोषणा करेंगे। तो अब देखिए विकेट का जश्न मनाते हुए बिल्कुल, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, अपने इस एसपीएल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है, वो है बाइक, और बाइक के स्पॉन्सर है यार, हो अल्लाह तो कर लीजिएगा बस। रफ्तार के सौदागर बन चुके हैं एक नया स्पॉन्सर, यानी कि अब आपको देना होगा रफ्तार, लेकिन पता करना होगा इसका ऑनर कौन है, कौन दे रहा है। आप भी लगाएं अपना अनुमान, क्योंकि अभी आप तक क्रिकेट में थे अनुमान के लिए, लेकिन यहाँ पर गजेंद्र ने दिया है कि मौका, आप अपना अनुमान बताएं कि जो बाइक दी जा रही, किनके माध्यम से दी जा रही, कौन है स्पॉन्सर। आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अनुमानों कहने की बजाय सामने बताना होगा। लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर सनसिटी स्ट्राइकर्स ने गंवा दिया है। बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बाइक के रूप में आपके सामने आएगा, और उनके स्पॉन्सर भी अभी रिलीज होंगे। तो एक बार तालियों की एक बार गड़गड़ाहट होनी चाहिए। उस व्यक्ति को मैं बुलाना चाहूंगा, वेरी गुड डायनामिक पर्सनालिटी, वेरी गुड हैंडसम। इस तालियों में भी दम नहीं है। पीछे से तालियां नहीं आई, जो कि उधर ऊपर वीआईपी बॉक्स में बैठे हैं। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड CD 100 बाइक वो प्रेजेंट करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मजा नहीं आया, एक बार फिर आवाज करिएगा। तालियां कमजोर है, इसका मतलब कि आपने आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया इतना हैवी नहीं किया था। हमारे बीच में कैमरों से पूरी फैनकोट की टीम मजबूती के साथ अपन को इस टूर्नामेंट को दिखा रही है। मैं आपको बता देता हूं, मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड जाने वाला है वो हमारे बीच में मौजूद है। तो एक बार फिर तालियां बजा दीजिएगा। और मैं हेलो मैच को जल्दी स्टार्ट ही रखे। जी बिल्कुल, इस समय 36 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। सनसिटी हम बीच में है मतलब सर रुको, स्पॉन्सर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। उस तालियों से उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सामने से आके बोला है। उस पर्सनालिटी का नाम है वेरी गुड डायनामिक पर्सनालिटी, वेरी गुड हैंडसम मिस्टर किशन जी सेन। और मैडम भी साथ में है। किशन सिंह सेन की बात की जाए, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर, और उनकी फर्म है गीता एंटरप्राइजेज। एक बार जोरदार तालियां। ये मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किशन जी के नाम हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सैन समाज के लिए। किशन जी का एसपीएल परिवार, एसपीएल कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। 2 शब्द किशन जी के इस एसपीएल परिवार को। जय सैन जी महाराज की। सबसे पहले धन्यवाद तो इस युवा लड़के को है, गजेंद्र जी को है, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और एक करने की कोशिश ये बंदा कर रहा है, और उसी के संदर्भ में मेरा ये एक छोटा सा कदम है। मैं भी यही चाहता हूँ अपना समाज ऊंचाइयों पे जाए, बुलंदियों पे जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में सैन समाज अपना एक मुकाम हासिल करे। धन्यवाद। जय सैन जी महाराज की। जय सैन जी। गीता इंटरप्राइजेज ऑनर है भाई।
जय सेन जी महाराज की। ऑल द बेस्ट ऑल टीम्स को, और इसी तरह अपने समाज में यूनिटी बनाए रखें और अपने देश के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाए। ऑल द बेस्ट ऑल टीम। बुलाओ सकता हो। आदरणीय निर्मल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे आए और किशन जी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। बोलिए सेन जी महाराज की जय हो, नानी माता की जय हो। दुपट्टा देकर स्वागत करें हमारे सन सिटी स्ट्राइकर के ओनर गोपाल जी सेन पटाऊ। सपना गई मोमेंटो के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बात की जाए इस टूर्नामेंट को पूरा सिस्टमेटिक इस ग्राउंड को दिलाने में जिनकी भूमिका रही है जयदीप जी सेन जयपुर, जिनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनको मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें। मैडम गीता एंटरप्राइजेस से है, उनकी फर्म है, उनके ओनर है और उनका सेन इस प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे बीच में रिपब्लिक स्पोर्ट्स एकेडमी के महेंद्र सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। जीतू जी बलाड़, जहां कहीं भी हो उनकी बात की जाए तो ये बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स करवाते हैं, साथ ही साथ बच्चों पे भी इनका अच्छा फोकस रहता है। इनके खुद की एकेडमी है, बड़ी मेहनत करवाते हैं और इन्होंने रणजी लेवल पे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भेजा है। मैं जीतू जी बलाड़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पधारे और उनका अभिनंदन करें। तो श्रवण जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारे, दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें। आवरा? बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, ये एकेडमी परिवार की तरफ से 21,000 रुपए महेंद्र जी द्वारा, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेन प्रीमियर लीग एसपीएल परिवार आपका आभार प्रकट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद।
किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जड़ को संभालने वाले हमारे आदरणीय जितेंद्र जी बलाड पहुंच चुके हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट की बात की जाए, सबसे पहले जो टीम के ओनर थे वो जितेंद्र जी सैन हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कई जगह फोन किया, ये आदमी फोन क्यों पूछो ही बोले इस समय स्कोर 38 से 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी में सन सिटी स्ट्राइकर्स और उनके ऑनर गोपाल जी पटाव यहाँ पर मौजूद थे। और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में उन्होंने सहयोग दिया है तन मन धन से। और कहते जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ये जरूरत होती है। कहते किस्मत पलटे न पलटे, लेकिन जब ये तीनों मिलती है तो किस्मत क्या, ऊपर वाले को भी पलटना होता है, आपके पक्ष में जाना होता है। 38-3 विकेट के नुकसान पर इस समय हम सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के स्कोर की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, माफ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण से हम आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे थे। 41-5 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की समाप्ति पर सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर एक बार फिर से एक बड़े संगम का गवाह बना हुआ है। सैन प्रीमियर लीग T12 का इस टूर्नामेंट का जिस अंदाज में कल शुभारंभ हुआ और इसका आगाज उससे भी शानदार होने वाला है। जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव जाएगा, यानी कि अंतिम क्या होगा, अंतिम कहानी क्या होगी, यानी कि अंदाज क्या होगा। आगाज तो शानदार हुआ है, तो आप अंतिम समय तक बने रह सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टूर्नामेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जोधपुर का खूबसूरत मैदान। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपको एक आसान सा काम करना है, अपना एंड्रॉयड मोबाइल फोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, फैन कोड का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और आप घर बैठे इस मुकाबले का आनंद उठाएं। और आप जिस टीम को पार्टिसिपेट करते हो उसके लिए आप अपना मैसेज डालना ना भूलें। और मैसेज आप हमेशा दें इस टूर्नामेंट में आपको क्या बेहतर लगी। और गजेंद्र उनकी पूरी टीम, मैं गजेंद्र का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि एक लीडर है, क्योंकि एक टीम का जो कप्तान होता है, टीम का जो कप्तान होता है वो अकेले नहीं चल सकता, उसके साथ एक टीम होती है। जिस तरीके से 10 प्लेयर का योगदान होता है, सचिन तेंदुलकर ने हर मुकाबले में बिना किसी साथी बल्लेबाज के साथ उन्होंने पार्टनरशिप नहीं पूरी की, अपने शतक नहीं पूरे किए, उसके लिए उनको एक साथ की जरूरत थी। तो उसी तरीके से गजेंद्र थे इस टीम के कप्तान, लेकिन उनका जो सहयोग उनके प्लेयरों ने दिया, उनके कमेटी मेंबर्स ने दिए कि देखिए हर जगह तो गजेंद्र नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके पास ना तो 12 हाथ है ना तो 12 आंखें हैं, मात्र 2 हाथ हैं और 2 ही आंखें। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद को धकेला फॉरवर्ड फाइंड के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस पहुंचे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो गजेंद्र की पूरी टीम ने जो एक कारनामा कर दिखाया सीजन बॉल कर, मैं आपको बताऊं कि भारत राजस्थान में जो दूसरा लेदर बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, पहला टूर्नामेंट रेलवे स्टेशन पर हुआ करता था और उसके बाद एक बड़े टूर्नामेंट की रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाई गई कि राजस्थान के हर जिले से खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। 500 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 128 खिलाड़ियों का चयन हुआ, 8 टीमों को डिवाइड किया गया। 8 टीमों में वो खिलाड़ियों को मौका मिला, उनकी स्क्वाड में मिला, बेंच स्ट्रेंथ में मिला और हर टीम को 3 मैचेस दिए गए, यानी कि आप अपनी प्लेइंग में फेरबदल कर करके बेंच स्ट्रेंथ जो कि आपकी स्क्वाड है उसमें से खिलाड़ी उठाकर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। एक बेहद शानदार मुकाबला। इसी बीच एक बार फिर से फ्लाइटेड बॉल आने दिया। 45 नंबर की जर्सी पहने
बल्लेबाज ने देखा, सामने की तरफ खेला, वापस जाते हुए गेंदबाज इस समय अपने बॉलिंग लड़क पर कमाल की गेंदबाजी के 43 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसी बीच इस बार बाहर आउट ऑफ रेंज रखने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा था वाइड बॉल का, वाइड लाइन से काफी बाहर भटकते हुए दिखाई पड़े। इस बार एक मौका जरूर था, बल्लेबाज को एक विड दी थी कि आप बड़े शॉट की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, और इसी बीच हल्के से गेंद को खेल दिया है। गेंद जाती शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो प्लीज मैं अपनी कमेंट्री में बार बार आप लोगों से एक चीज का जिक्र करता हूं कि किस्मत आपको एक बार बचाती है, लेकिन सुरक्षा उपकरण आपको हर बार बचाता है। तो आप अपने हेलमेट जरूर पहन कर रखें, और 2-3 चीजों का आप रखें ख्याल। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, पानी का भी रखें आप बचाव, क्योंकि आने वाले फ्यूचर, आने वाले बच्चों के लिए हमें जल संग्रहित करना है, बचाना है। ओहो, इसी बीच हल्के से बैकवर्ड पे गए, हल्के से गेंद को लेट कट खेला, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, जब तक फील्ड कर वापस उछालते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। दूसरी बात, मैं लगातार कल से इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, अन्न उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्योंकि आप खाने की थाली में खाना जो लेकर खाते हैं, कुछ अन्न छोड़ देते हैं, वैसे भी एक बड़े शॉट की कोशिश, नीचे फील्डर, ओहो हो, लेकिन जाएंगे 6 रन के लिए। और जिस तरीके से गेंद को पुल किया डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में, एक लंबा बेहद स्ट्रोक, और आखिरकार खिलाड़ी गए तो बाउंड्री के बाहर 6 पकड़े, लेकिन अंपायर का इशारा था 6 रन का, 6 के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 52 5 विकेट के नुकसान पर। सन सिटी स्ट्राइकर्स वर्सेस रॉयल ग्लैडिएटर्स के बीच में आज का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हुई इस समय बगैर स्लिप के। इसी बीच इस बार फिर से गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, लेकिन इसी बीच गेंद जाती हुई फाइन थर्ड मैन के क्षेत्र में, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए रफ्तार दे दी है। आखिरकार 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए, तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी, छुटपुट साझेदारी आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज परेशान दिखाई पड़े हैं यहाँ पर। सन सिटी स्ट्राइकर्स वर्सेस रॉयल ग्लैडिएटर्स के बीच में आज का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हुई इस समय, लेकिन मध्यक्रम पूर्णतः डगमगा सा गया था शुरुआती बल्लेबाजों की बात कर। इसी बीच एक बार फिर से ऑफसाइड की गेंद, जो कि बिल्कुल बैकअप ऑफ लेंथ गेंद थी, जब तक गेंद को फील्ड करते डीप कॉर्नर के क्षेत्र में आकर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। देखिए, जब इस बार बल्ला चला तो ऑफ स्टंप के काफी ऊपर से चला, यानी कि बल्लेबाज इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि गेंद थोड़ा सा पीछे जाए और ऑन साइड की तरफ बड़े स्ट्रोक का चयन करें। स्ट्रोक काफी अच्छा था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद थे, और आखिरकार बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। 9 ओवर की समाप्ति हो चली है 55 5 विकेट के नुकसान पर। कहते कोई जिम्मेदारियों का बोझ 55 की उम्र में भी टालता चला जाता, और कोई जिम्मेदारियों का बोझ बचपन में उठाता है। तो देखिए, इस समय क्या ये बचपन की उस उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ में या तो बिखरेंगे, या तो निखरेंगे, या तो टीम के लिए रन बनाएंगे। तो उम्मीदें यही होगी कि ये दोनों बल्लेबाज बेहतर करें अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक शानदार मुकाबला, और इस ओवर से 12 रन आए हैं। और ये देखिए कि इस समय जो हमारे अंपायर हैं श्यामल सेन गुप्ता, तकरीबन 30 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, और कई ऐसे बड़े मुकाबलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। दूसरे छोर पर आपकी स्क्वायर लेग पर अंपायर की भूमिका में शेर सिंह, और इसी बीच एक बार फिर से गेंद को स्टीयर कर दिया, गेंद गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाज 91 रन के साथ इस टाइप रोटेट करते हुए 5-4 की पोजीशन मझधार से उबारने की पूरी कोशिश करते हुए इस समय दोनों बल्लेबाज, चाहे अभिषेक की बात करें चाहे दीपक की बात करें, तो इस समय दोनों बल्लेबाज ओहो बड़ी दूर खेल बैठे, लेकिन गेंद जब टप्पा खाती, इसी बीच दोनों बल्लेबाज पलट चुके और दौड़कर 2 रन अर्जित करते हुए अंत में डेथ ओवर की जो कहानी होती, या तो इसमें रन बनते हैं या तो बल्लेबाज अपना विकेट गवाते हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा रन बनेंगे। स्कोर बोर्ड पर तकरीबन कल का जो विकेट रहा तकरीबन 80 रन हाईएस्ट था, 80-85, लेकिन आज देखिए 103 भी बने हैं, उससे भी अचीव किए गए, उससे भी चेंज किया गया। लेकिन इसी बीच फिर से फ्लाइट बॉल खूबसूरत तरीके से गेंद को स्टीयर का खूबसूरत डीप स्वीपर कवर के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करते और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये विकेट बल्लेबाजों के अनुकूल होता चला जाए। जब आप अंतिम समय स्पिन गेंदबाजी को रखते हैं मोर्चे पर, तो उम्मीद होती कि स्पिन गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इसी बीच सचिन की ये गेंद एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया, गेंद गई दर्शक दीर्घ में 6 रन के लिए।
बल्लेबाजी, बिल्कुल गेंद के लाइन पर आए, पूरा समय निकाला और एक सही टाइमिंग और भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए दर्शक दीर्घा में एक बड़ी सूचना इस सिक्स के साथ ही एक कहानी प्रारंभ होती है कि देवाराम जी की तरफ से पर सिक्स पर 500 रुपए के नगद धनराशि। तो आप जीत चुके हैं 500 रुपए, लेकिन अभी भी ये डेथ ओवर की जो कहानी है वो बाकी है। अगर आपको इस जंग में एक बड़ी कहानी लिखनी है, एक ऐतिहासिक पारी खेलनी है, एक साहसिक पारी खेलनी है, एक नए अंदाज की पारी खेलनी है, तो आपको बड़े शॉट खेलने होंगे। लेकिन इस बीच इस ओवर में एक बार फिर से इस बार हल्के से लोअर फुल टॉस की गेंद थी, गेंद को दिशा दे दी है डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ इकलौते रन को पूरा करते हुए पर सिक्स पर आपको दिए जाएंगे 500 रुपए की नगद धनराशि। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि मुकाबला सन सिटी स्ट्राइकर्स वर्सेस रॉयल ग्लैडिएटर्स के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस समय 66 विकेट के नुकसान पर आने दिया। गेंद को हल्के से मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर जरूर आई, कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ गेंद को सफल किया। बॉलर ने गेंद को स्वयं अपने फॉलो थ्रो में फील्ड किया और वापस जाते हुए अपने बॉलिंग नंबर। सन सिटी स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में इस समय जो रन बनाए उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आप देखिए टॉप ऑर्डर के मेरा निवेदन रहेगा कमेंटेटर महोदय से कि आप किसी प्रकार की घोषणा नहीं करें। जी बिल्कुल, सॉरी सर, अब जो भी अनाउंसमेंट होगा वो नहीं होंगे, मुझे जानकारी नहीं थी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। स्कोर 66 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 2 ओवर का खेल शेष, यानी कि अब ये 12 गेंदों का जो गेम होगा, ये 12 गेंदों का उतार चढ़ाव होगा, वो देखने वाली बात होगी कि कितने रन बनेंगे। आप भी अपना अनुमान दे सकते कि कितने स्कोर पर जाकर रुकेगी। इसी बीच हवाएं आती हुई इस मैदान पे पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य नगरी का एक खूबसूरत मैदान अपनी खूबसूरती बयां करता हुआ 66 विकेट नुकसान पर 10 ओवर तो चला है और इस ओवर से आए हैं 11 रन। और देखिए कि अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मंत्रणा की है। 7 नंबर की जर्सी पहने बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रेड कैप लगाए लंबे बदन के खिलाड़ी। इसी बीच हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप भी एक टीम के ऑनर है, उसकी चर्चा हम जरूर करें। लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को बैकफुट के क्षेत्र में धकेला, गेंद के डीप पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज इकलौते रन के लिए पलट चुके हैं और बड़ी आसानी के साथ साथी बल्लेबाज को मौका देते हुए 67 विकेट के नुकसान पर 67 लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 10 ओवर कंप्लीट एंड 11 ओवर कंटिन्यू। फर्स्ट इनिंग गेम कंटिन्यू, विन टू टॉस, डिसाइड टू बैट फर्स्ट सन सिटी स्ट्राइकर्स। राइट मुबार इस बार आने दिया, गेंद को लेट कर खेला, गेंद जाती स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र में। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे जी, बिल्कुल पलटेंगे। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किया। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाकर 22 कदमों की पट्टी को 10 कदमों में मापकर बताया कि एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल क्या होता है अंतिम डेथ ओवर में। क्योंकि जितने ज्यादा रन बनेंगे वो टीम के लिए एक बेहतर रन कहलाएगा। क्योंकि स्कोरबोर्ड पर जब आप रन टांगते हैं, रन बनाते हैं और स्कोरबोर्ड को चलायमान रखते हैं, तो वाकई गेंदबाज चाहे जितनी गेंदबाजी करे, आप सिंगल लेकर चलते हैं तो एक बड़ा दबाव होता है। इस समय अब देखिए 2 रन अर्जित कर चुके, स्कोर 69 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी में सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर पहली पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। लेकिन डेथ ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ देखा जाए तो 16 गेंदों में 28 रन की साझेदारी पूरी कर ली। एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप होती हुई एक बड़ी साझेदारी। एक बार फिर से हल्के से गेंद को गली के क्षेत्र में खेला, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते विकेटों के बीच में तोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। सैन प्रीमियर लीग T12 का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन के दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले की पहली पारी का खेल अपने अंतिम पड़ाव पे। इसमें देखिए 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी सन सिटी स्ट्राइकर्स ने बनाए हैं 70, अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष।
लेकिन इसी बीच इस ओवर में राइट आर्म ओवर आया, आने दिया अंदर के पैड लाइन पर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते गली के खिलाड़ी पहुंचते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। क्या दूसरे रन के लिए निकलना चाहेंगे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया, आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय हम बेहतर स्थिति में है। जिस मजबूत आधारशिला की जरूरत थी, जो पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, वो पार्टनरशिप को कहीं न कहीं हमने एक रंग दे दिया, एक अंदाज दे दिया है, एक रचनाकार के तौर पर एक रचित करते हुए इस मुकाबले की कहानी में अपने आप को शामिल कर चुके हैं। ये दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, दीपक मारू 22 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथी बल्लेबाज अभिषेक 7 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 7 नंबर की जर्सी पहने इस समय बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। 71 5 विकेट के नुकसान पर, और इसी के साथ अब देखेंगे जिस अंदाज में गेंद को खेला, लेकिन 30 यार्ड फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक आसान सा कैच थमाकर वापस आते हुए बल्लेबाज 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके 71 के योग पर। तो सन सिटी स्ट्राइकर्स के लिए लेकिन अच्छी बात रही कि दोनों बल्लेबाजों ने 30 रन की साझेदारी पूरी कर ली। 18 गेंदों में 22 रन पर खेल रहे थे, दीपक खेल रहे हैं, अभिषेक परिहार जो कि 7 रन का योगदान दे वापस आते हुए। तो इस समय नए बल्लेबाज होंगे अनिल सैन। अब टीम के लिए क्या कुछ करेंगे डेथ ओवर में, इसमें देखे 10.5 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चली, पहली पारी समाप्त होने को है, लेकिन लोगों ने अपने अपने अनुमान हम तक पहुंचाए। मैं आपको बता रहा था कि कल इस मुकाबले को दूर दराज यानी कि 7 समुंदर पार से भी लोग लगातार इस मुकाबले को देख रहे थे और सैन समाज के लिए एक इस उत्सव में वो शामिल तो नहीं हुए, लेकिन जो मैसेज डाला उन्होंने कि हम 7 समुंदर पार हैं, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तान और जोधपुर और बरकतुल्ला खान स्टेडियम के साथ है, अपने उन युवाओं के साथ है, दिल धड़क रहा है, यादें सिर्फ बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बनी हुई हमारे साथ। तो लगातार इसी चर्चा को लेकर चर्चा कर रहे थे। हम आ तो नहीं पाए, लेकिन हमारी तरफ से पूरे सैन समाज के युवाओं को, सैन समाज के टूर्नामेंट यानी कि संस्थापक को, पूरे सैन समाज को बहुत बहुत बधाई। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे देश में बैठे होते हैं, 7 समंदर पार होते हैं और भारत के किसी अन्य राज्य, किसी अन्य शहर में बैठ करके समाज कितने बड़े महोत्सव में अपने आप को शामिल करते हैं, मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि हम इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं, चाहे ऑन स्क्रीन चाहे ऑन ग्राउंड पर। तो ये होती खेल की दीवानगी, होता खेल के प्रति आपकी समर्पण की भावना। समाज के इस महोत्सव में जब आप शामिल होते हैं तो फिर वो लगता है कि वास्तव में आपने समाज के लिए कुछ किया, आपने देखा भी, तो इसका मतलब कि आपने समाज के लिए कुछ किया, आपने एक उजागर किया कि हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने रोजगार के लिए अपने देश से, अपने प्रदेश से बाहर है। इसी बीच इस ओवर में और पैड लाइन से इस बार देखा डाउन द लेग साइड, काफी बाहर, अनिल घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन बाकी का काम तो विकेट कीपर पकड़ते, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर श्यामल सैन गुप्ता का। और इसी बीच बड़े शॉट की कोशिश इनसाइड एज लेती हुई, लेकिन यहाँ पर बाल बचे। विकेट कीपर ने अपील जरूर की, लेकिन जिस अंदाज में तो संचय बना हुआ इस समय देखिए, तो आप 72 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष, आप भी अपना अनुमान बता सकते हैं। अंतिम इन 6 गेंदों के आप भी बन सकते हैं विशेषज्ञ, क्रिकेट के पंडित आप बन सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इन 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे, क्योंकि इस समय अब देखिए कि मध्यक्रम के बाद कुछल्ले बल्लेबाजों का नंबर आता है, यानी कि गेंदबाजों का नंबर आता है। वो अगर उनके गेंद के बल्ले पर, मैं आपको बताऊं, इसी विकेट पर, इसी मैदान पर 2001 में जाहिर खान ने हेनरी ओलंगा के 1 ओवर में 27 रन बनाए थे। क्या यहाँ पर गेंदबाज 27 नहीं बना सकते तो 25 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, आप भी दीजिए अपना अनुमान। तो यहाँ पर आवाज आ रही और मैसेज के माध्यम से भी हम तक पहुंचाया कि 20 रन बना सकते हैं दोनों बल्लेबाज 72 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद काफी देर तक हवा में रही, लेकिन क्या दूसरे रन के लिए यहाँ पर मन बना पाएंगे, फैसला कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सिंगल के साथ समझौता करते हुए स्कोर इस समय 6 विकेट के नुकसान पर 73 के योग पर, तो तकरीबन 80-85 के आसपास भी बनाती है, तो एक बड़ा स्कोर आप कह सकते हैं। इसी बीच सचिन, ओहो, आउट ऑफ रेस रखा, वाइड लाइन के काफी बाहर, लेकिन इस बाहर से बाहर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अंपायर के सराहता हुआ वाइड बॉल का
तो कहीं ना कहीं इस ओवर में मिश्रण करने की कोशिश जरूर दिखाई है सचिन ने, लेकिन सचिन की गेंदबाजी की बात की जाए तो आज मात्र उन्हें एक विकेट मिला। बाएं हाथ से गेंदबाजी करे, इनसाइड बड़े शॉट की तलाश थे, लेकिन अंततः गेंद बॉटम पर टकराई, नजदीक विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और वापस उछाल दिया। तो अंततः कई लोगों ने अब अपने यहाँ पर फैसले बदले, कुछ करें 5 रन जुड़ेंगे, कुछ करें 7 रन जुड़ेंगे। इसके पहले 20 रन का एक स्टेटमेंट आया था, ओपिनियन आया था, और इसी बीच रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूर्णतः गेंद बल्ले पर नहीं थी, हवा में जरूर थी, लेकिन फ्लाई स्लिप पर खड़े खिलाड़ी थोड़ा सा डीप में थे, जिसके चलते बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा करने का जो एक मौका था उसे गंवाया नहीं, और इस अवसर के साथ ही से 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के अकाउंट में। 6 विकेट के नुकसान पर 76 11.3 ओवर की गेंदबाजी में। ओहो, कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, बड़े शॉट की थी तैयारी, लेकिन गेंद कहीं और जा रही थी, लेकिन बल्लेबाज भी काफी चतुर चालाक निकले। बाई का इशारा आता हुआ अंपायर श्यामल सैन गुप्ता का, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बल्लेबाज को रन तो मिलेंगे, बाई के तौर पर मिलेंगे, और इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा 77 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच क्या ये इनकी बातें पूरी हो पाई हो, इसी बीच लॉन के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए पलट चुके थे, और देखने का प्रयास करेंगे। अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज सुरक्षित अपने जोन में पहुंच चुके, सेफ जोन में। अब देखिए कि इस पहली पारी की जो कहानी है वो समाप्त होने को है। 79 लॉस ऑफ 6 विकेट, 11.5 ओवर कंप्लीट। तो अंतिम बॉल इस समय इस ओवर में सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन मध्यक्रम को जो मजबूती दिखाई बल्लेबाजों ने, अंतिम पड़ाव में सचिन ने एक शानदार गेंदबाजी की है, और अंतिम बॉल का खेल शेष। और इसी बीच एक बार टॉपेज लेती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ गई, और इसी के साथ ही ये 7वां विकेट जाता हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पहली पारी समाप्त हुई है 7 विकेट के नुकसान पर, 79 के योग पर, और इस मुकाबले को रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम को बनाने होंगे 72 गेंदों में 80 रन। ये 80 रन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितने ओवर में बनेंगे, कितने विकेट खोकर बनेंगे, और जैसे दूसरी पारी की कहानी प्रारंभ होगी, हमारे साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी एक बार फिर से तैयार रहेंगे बॉल बाय बॉल कमेंट्री के लिए। तो ओवर टू सूर्या गोस्वामी। तो इस समय मैदान पे 80 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो पड़ाव है वो पार कर जाएगी यहां पर रॉयल ग्लैडिएटर्स की टीम। और यही कार्य सन सिटी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए द्वारा देखा गया था शुरू में। पहली गेंद लेग स्टंप पे फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर पहले से ही बाउंड्री लाइन पे मौजूद, केवल 1 रन। और जैसे देखा कि लेग स्टंप के ऊपर है तो गजानन ने बिल्कुल आसानी के साथ उसको फाइन लेग की तरफ घुमा दिया 1 रन के लिए। और 1 रन के साथ यहां पर रॉयल ग्लैडिएटर्स का खाता खुलता हुआ सुमित काकरोड जो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। सर आप यूएसए से पहुंचे हैं एसपीएल देखने के लिए, पहले अपने थोड़े सा अनुभव जरूर और इस सीजन का जो अनुभव है वो जरूर शेयर करें थोड़ा। हाँ जी, पिछले साल फलोरी के मैच के लिए आया, उस समय कई रातों के लिए फलोरी में रुका
और अभी तो फिर भारत में हूँ, तो मुझे जोधपुर का मैच देखने का मौका मिला, तो अभी तक अच्छा लग रहा है। वैसे कई लोगों से पहले मिला था जो आज ही यहाँ पे आए, और बाकी नए दोस्तों से मिल रहा हूँ। एसपीएल जो सीजन चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस चल रहे हैं? अच्छा, क्या इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल, हाँ वो तो है। और मैं विदेश से आया हूँ, अमेरिका का रहने वाला हूँ, पर हिंदी भाषा कुछ सीख ली, इसलिए हिंदी बोलने का शौक है। शुद्ध हिंदी फिर भी। प्राउड फील करते हैं हिंदी पे? प्राउड फील? अच्छा, गर्व की बात है। ठीक है, क्यों नहीं। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत है और अच्छी हिंदी बोल लेते हैं आप यूएसए से चल के यहाँ आए, आपको हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी आवाज़ है ना, वो जरूर इंग्लिश है लेकिन जो हिंदी निकलती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। बड़े प्यारे अच्छे इंसान आप। हाँ जी, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल भी आने का इरादा है, तो और भी मिलेंगे आगामी दिनों में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल, रामजी सेन जो कि बड़े ज़बरदस्त हिंदी बोल लेते हैं और बड़े अच्छे मिजाज के इंसान है। बड़े अच्छा इनका जो व्यवहार है, बड़ा प्यारा लगा इनसे बात करके। फलौदी में आए और आज फिर जोधपुर की इस पावन धरा पे आए हैं यूएसए से। जब इनको मालूम चला कि इस लेवल पे क्रिकेट चल रही है, तो कहीं ना कहीं छोटी गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। एक हल्की सी अपील, सवाल किया गया, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, सन सिटी के नाम से फेमस ये जो धरती है जोधपुर की। हल्की सी मिस्टर अपील रामजी सेन, LBW के लिए। डाउन टू अर्थमैन। जितने इनके हम तारीफ करें उतनी कम। हर बार ठीक तरीके से बल्ले पे आई, लेकिन सीधा फील्डर के पास, रन की वहां पे कोई संभावना नहीं। तो एसपीएल सीजन फर्स्ट जिस प्रकार से ये जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ये आयोजन किया गया है सेन समाज की तरफ से, बड़ा जबरदस्त प्यारा माहौल यहाँ का, और खुश मिजाज सभी चाहने वाले समाज के लोग और जितने भी तमाम दर्शक आए हैं देखने के लिए। छोटी बॉल इस बार गली की तरफ खेला, 38 घेरे के अंदर फील्डर वहां पर मौजूद। देखिए गेंदबाजी बहुत बेहतर हो रही है और इस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको। केवल 1 रन अभी तक बोर्ड पे लगा है और 5 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं। उसका कारण है कि सुमित काकरोड बेहतरीन गेंदबाज। पैड पे लगी अपील, लेकिन अंपायर का कोई उस पर असर नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति।
एक ओवर के बाद रॉयल ग्लैडिएटर का स्कोर है 1 रन बिना किसी नुकसान के। रॉयल ग्लैडिएटर रिक्वायर्ड 79 रन इन 66 बॉल्स। 66 गेंदों में 79 रन चाहिए, यानी पिछला ओवर क्या कमाल का बेहतर ओवर रहा, केवल 1 रन इस ओवर से। तो सुमित काकड़ों ने गजब का और पहला रिदम के साथ अपना ओवर डाला। तो यहां से अब देखना होगा कि 66 गेंदों में जो 79 रन बनाने, वो क्या ये यहां पर रॉयल की टीम इस स्कोर को पार कर पाएगी। अरविंद सेन साउथ एंड से ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, लेकिन थोड़ा सा नीचा रहा है इस बार बॉल, और बल्लेबाज गजानंद ने गेंद को देखा और जाने भर दिया अब विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। गजानंद सेन की अगर बात करें तो वाइड का इशारा जरूर अंपायर का। अंडर 19 प्लेयर हैं और साथ में रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हैं। तो अरविंद की बात करें, अरविंद सेन जो बॉलर हैं वो अंडर 19 भी खेल चुके हैं और साथ में रणजी ट्रॉफी। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदर की तरफ आई, केवल बैट और पैड को साथ लिया, आराम से खेला। तो प्रतिभाएं बहुत हैं। अगर ये इस एसपीएल की अगर बात करें तो इसमें समाज के जितने भी खिलाड़ी हैं, युवा सितारे हैं, ये उभरते हुए सामने आ रहे हैं। और यही गजेंद्र सेन जी ने सोच करके बड़े इत्मीनान के साथ और दिमाग से ये जो लीग शुरू की है, क्योंकि इस लीग में जैसे सीजन बॉल से आप खेलेंगे, जो आपके सितारे हैं वो उभर के सामने आएंगे, फिर आपको अपने जिले से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट से, फिर वो भारत के लिए भी खेल सकते हैं। कुछ ऐसी प्रतिभाएं निखारने के लिए एक फैन कोड के चैनल के ऊपर बड़ी लीग लाइव और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर, जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, जो राजस्थान का सबसे टॉप स्टेडियम में से गिना जाता है, उसके ऊपर और इस प्रकार की लीग आयोजन करना, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद गजेंद्र सेन जी को, जिन्होंने बड़ी बहुत मुश्किल के साथ, बड़ी कठिनाइयाँ आई शुरू में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सबका साथ मिलता गया, फिर ये कारवां बनता गया और कारवां आज सबके सामने, ये बड़ी एसपीएल लीग। इस बार बहुत बेहतर तरीके से गली की तरफ खेला, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। बल्ले पे गेंद आ जरूर है, ठीक से कनेक्शन भी बढ़िया हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप तलाश नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। तो उसका कारण यह है कि अरविंद सेन गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक वो गेंदबाजी हो रही है। इस बार पॉइंट की तरफ कोई फील्डर नहीं, वहां पर 4 रन, बेहतरीन शॉट, खूबसूरत प्लेसमेंट इस बार गजानंद की। थोड़ा सा रूम दिया ऑफ स्टंप के बाहर और टूट पड़े थे उसके ऊपर गजानंद। पावर प्ले चल रहा है और फील्डर अंदर हैं, और फिर जब एक बार गैप से बाहर निकल गई गेंद, फिर तो रोकना मुश्किल है। इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, कोशिश की बल्लेबाज गजानंद ने स्ट्रोक लगाने की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। तो सनसिटी के नाम से जाने जाने वाली ये जोधपुर की धरती बड़ी खूबसूरत, और स्टेडियम में भी इस प्रकार की जो रोशनी बिखरी हुई है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है। कह सकते हैं कि ये सनसिटी है।
एक और बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा रन जो एक्स्ट्राज हैं उस पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आप बेहतर गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, आप बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जब आपने अंडर 19 रिप्रेजेंट कर लिया, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में आप वो कार्य करते हैं, तो यहाँ आप उससे बेहतर कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं, और वो कार्य बखूबी कर भी रहे हैं आप। छोटी गेंद फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार लेग स्टंप के ऊपर फिर से वाइड का इशारा। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी अरविंद के द्वारा। तो वापसी आप कर सकते हैं, और रिदम के साथ जब गेंदबाजी कर भी रहे हैं तो वो लाइन और लेंथ वो पकड़ के रखनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज गजानंद कुछ अलग हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर प्ले चल रहा है, उसमें रन बटोरने की कोशिश, 9 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस समय प्रोग्रेस पे है। हल्के हाथ से, लेकिन ठीक तरीके से वो बल्ले पे आई नहीं बॉल। हेलो, हमारे बीच में राष्ट्रीय नाई महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जी सेन, जिनका एसपीएल परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। विनोद जी से निवेदन रहेगा कि किशन जी से निवेदन रहेगा कि दुपट्टा पहनकर स्वागत करावे। अब 2 ओवर के बाद रॉयल ग्लैडिएटर का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर में 9 रन बनाए, तो इससे कि 60 गेंदों में 71 रन बनाने। रन कोई ज्यादा नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करनी है। अतुल सेन इस समय स्ट्राइक पे होंगे। और हमारे बीच में रहेगा कि और मैडम से निवेदन रहेगा कि पुल करने की कोशिश जरूर वहां पर, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे पहुंची नहीं। तो वहां पर अतुल सेन थोड़े से नाखुश अपने शॉट से। बिल्कुल अंदर की तरफ आए, बैट और पैड को साथ लिया, आराम से गेंद को खेला बगैर किसी रन के। सुमित काकरोड़ बेहतरीन गेंदबाज। पहला ओवर मात्र 1 रन उन्होंने खर्च किया। और हमारे बीच में हरियाणा से हमारे भाई बुलंद आवाज रखने वाले जयंत जी सैन से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। ये समाज के लिए बेहतरीन कार्य करते हैं, हर एक जगह पर एक मजबूती से काम करने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने कि ये देखते ना, कहते ना कि इनविटेशन अपने समाज में एक छोटी चीज रहती है कि हमें इनविटेशन नहीं मिला। इस व्यक्ति को हमने यहां तक नहीं बोला कि आपको सब आना है, इन्होंने उस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के होते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मुझे इनविटेशन नहीं है, मैं समाज के एक प्रोग्राम में जा रहा हूं और प्रोग्राम में जाके रंग लगाऊंगा। इनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइएगा जोरदार वाली। डॉक्टर धर्मपाल जी से मेरा निवेदन रहेगा, आप भी मंच पे पधारे।
तेजपाल जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। तीनों हरियाणा से आए, मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। दुपट्टे के लिए शंकरलाल जी से निवेदन करूंगा। बिल्कुल जल्दी जाओ। हमारे जयंत जी सेन, लोक साहब कल बराबर रूबरू हो नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर सीम के साथ थोड़ी सी झूलती हुई, लेकिन अंपायर का मानना वाइड है, एक्स्ट्रा रन के रूप में रन। बॉलर जरूर थोड़े से नाखुश नजर आए। और धीरे धीरे जैसे धूप काफी तेज मैदान के ऊपर गिर रही है, तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों के मन में भी वो ख्याल आ गया। 3 ओवर के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के, 54 गेंदें यहां से शेष 67 रनों की जरूरत है। रॉयल ग्लेडिएटर रिक्वायर्ड 67 रन्स इन 54 बॉल्स। अतुल सेन खेल रहे हैं 8 गेंदों में 2 रन बनाकर। गजानंद 10 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे, एकमात्र चौका है अभी तक। चौथा ओवर भी प्रोग्रेस पर साउथ एंड से गेंदबाजी हो रही है। और इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को भेज दिया केवल 1 रन के लिए। हम डॉक्टर धर्मपाल जी की बात की जाए तो ये समाज के बड़े धनी व्यक्ति है। डॉक्टर साहब ने हर जगह पे जाके अपना लहराया है। एक भामाशाह ने हर एक जगह पे अपना अच्छे से अच्छे योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। शॉट जरूर पड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की तरफ, लेकिन वहां पर अनिल मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। केवल 1 रन। हेलो 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 चेक हेलो हेलो
ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड एक्स्ट्रा रन। और ये एक्स्ट्रा रन जो है इन पे लगाम अगर लगा के रखते हैं आप, तो फिर आपकी गेंदबाजी और बेहतर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जरूर ओपनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ में गेंदबाजों का भी थोड़ा साथ एक्स्ट्रा रन देने का। लेकिन बात करें अतुल सेन और गजानन की, दोनों अभी भी क्रीज पे मौजूद। लेग स्टंप पे एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा, और हम इसी का जिक्र कर रहे हैं। अगर वाइड जो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रन्स जो जा रहे हैं, उन पे अगर लगाम लगा ली जाए, तो फिर आपके पास पहले से एक छोटा टोटल है। 79 रन आपने बनाए, 80 रन का लक्ष्य दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो दबाव है वो हटाना है। तो एक्स्ट्रा रन पे भी बिल्कुल लगाम लगाना होगा। 17 रन बिना किसी नुकसान के, चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। रामजी सेन यूएसए से आए, बेहतरीन क्रिकेट देखने को उनको मिल रही है। लगातार समाज बंधुओं के साथ, वाइड का इशारा, समाज बंधुओं के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं और भरपूर मनोरंजन आनंद उठा रहे हैं इस एसपीएल का। देश से लेकर विदेशों तक इस एसपीएल की चर्चा फैनकोड के माध्यम से, उसका पूरा श्रेय गजेंद्र सिंह जी को जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, केवल एक रन। एसपीएल के सीईओ फाउंडर जो कि गजेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा ये एसपीएल जो जिस प्रकार से रखी गई है, वो फैनकोड के माध्यम से, क्या जबरदस्त ये लीग चलती हुई। आप एक टूर्नामेंट करवाते हैं वो आपके लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन एक लीग करवाना इस लेवल पे वो बड़ी बात। गेंद को खेला जरूर डीप पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, रन की कोई संभावना नहीं। और लगातार पिछले 1.5 महीने से गजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम इस एसपीएल को सफल बनाने में लगातार कार्य कर रही है। हमें कल ही मालूम चला कि सुबह का खाना खाया हुआ अगले दिन ही खाना इनको नसीब हुआ था इस सफल बनाने के लिए इस लीग को। इस बार हल्के हाथ से स्टेयर किया इसको थर्ड मैन की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। दूसरे रन की संभावना बन तो नहीं रही थी, कोशिश जरूर कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन जो थ्रो था वो बिल्कुल स्टिक। तो 4 ओवर के बाद रॉयल ग्लैडिएटर्स का स्कोर 19 बिना किसी नुकसान के। तो हम जिक्र गजेंद्र सिंह जी का कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ सबके साथ मिलकर के इस एसपीएल को आयोजन करने का जो बीड़ा उठाया, वो बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है उनका वो सपना। वो टेनिस से नहीं बल्कि सीजन बॉल से करवाना उनका एक सपना था। वो इसलिए क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं वो जो समाज में छुप के रह गई, उनको निखारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया उन्होंने। और कहते हैं ना, जो प्रतिभाएं छुप के रह जाती हैं उनको कोई देख नहीं पाता, अगर कोई दिखाने वाला होता है तो वो कोई अपना ही होता है। तो वो गजेंद्र सिंह जी ने बड़ा बेखूबी से कार्य किया और एकमात्र यही कारण है कि वो युवा जो जनरेशन है उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए ये एसपीएल जो फैन कोड के ऊपर आयोजित की है। और दुनिया के तमाम कंट्रियों में ये फैन कोड जो ऑल वर्ल्ड में फेमस है, बड़ा एक प्लेटफॉर्म चैनल है ओटीटी का। तो दुनिया के हर कोने में फैन कोड के माध्यम से लीग चलती हुई सभी देख रहे हैं। दुनिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल स्टेडियम बरकतुल्ला खान जो कि राजस्थान का सबसे टॉप स्टेडियम है उनसे गिना जाता है। लेजेंड लीग इंटरनेशनल मैचेस इसके अंदर खेलना और बहुत बड़ी बात। पांचों ओवर शुरू होने जा रहा है। 20 रन बोर्ड पे लगे बिना किसी नुकसान के अभी बनाए रॉयल ग्लैडिएटर ने।
ये पैड लाइन की गेंद स्क्वायर लेग की तरफ खेला, 2 फील्डर दौड़ रहे हैं, दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते हैं लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर से और सुरक्षित क्रीज में बल्लेबाज वापस। तो कहीं ना कहीं जो अब तक जो स्लो बैटिंग हो रही थी, अब शायद गजानंद और अतुल सेन ने उस बात को भांप लिया है। अतुल सेन थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं, 11 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ गजानंद 14 गेंदों में 9 रन और मात्र 1 चौका है अभी तक। अभिषेक परियार अच्छे अंदाज में कट किया थर्ड मैन की तरफ, बीच में कोई फील्डर नहीं था। अब आएगा चौका, काफी देर बाद बाउंड्री देखने को मिली है, बेहतरीन शॉट। फुल टॉस, सीधे बल्ले से हवा में गेंद और ये भाग्यशाली रहे, कैच छूट गया लेकिन मिल जाएंगे पूरे 6 रन। नुकसान कितना हुआ? एक तो आपसे कैच छूटा, विकेट बच गया, दूसरी तरफ आपने 6 रन भी दिए, तो दोहरा नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब मुकेश जी पधार चुके हैं एमडीएम से, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दुपट्टा एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार स्ट्रेट द ग्राउंड, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन। और ऐसे में जब आप धीरे धीरे इत्मीनान के साथ रन बना रहे हैं, बाउंड्रीज बीच बीच में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं किशन से जो मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। किशन जी दैया साहब से निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। 45 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। हमारे बीच में केपीएल ऑनर गणपत भाई पटेल भी पहुंचे हैं, वो भी मंच पे पधारे। ये भी बड़े अच्छे इवेंट करवाते हैं, इनसे भी निवेदन है कि मंच पे पधारे। किशन जी की बात की जाए, ये समाज के लिए समर्पित है, इन्होंने भी समाज बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। उनके आधार पे आज एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा, दाऊ जी से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहना के स्वागत कराए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, एक और बेहतरीन गेंद। और इस आखिरी गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर भी समाप्त। 5 ओवर के बाद रॉयल ग्लैडिएटर का स्कोर है 33 रन बिना किसी नुकसान के। तो ओपनिंग साझेदारी ने बढ़िया कार्य किया है। 42 गेंदों में 47 रन चाहिए रॉयल ग्लैडिएटर टीम को। हमारे बीच में हरीश छाछठ जहां कहीं पे भी हो, एक बार मंच पे पधारे। जितेंद्र से निवेदन कहूंगा, जितेंद्र जी बलाड से निवेदन करूंगा दुपट्टा पहनकर उनका स्वागत करें। आप जो ये डिजाइनिंग का कार्य देख रहे हो, 66 ग्राफ से जिन्होंने जोधपुर के अंदर रंग लगाया है, ये जितना भी डिजाइनिंग का कार्य हरीश छाछड़ द्वारा किया गया है,
वो कहीं भी है, उनका गिला शिकवा दूर करते हुए एसपीएल में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। हरीश छाछड़ से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारें। हरीश छाछड़, वेरी गुड डायनामिक पर्सनालिटी, वेरी गुड हैंडसम मिस्टर हरीश भाई छाछड़, छाछड़ ग्राफिक्स से इनके लिए एक बार जितनी तालियां हो सके आप बजा लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिजाइनिंग का कार्य, ड्रेस कोड का डिजाइनिंग का कार्य इस व्यक्ति ने किया है और ये व्यक्ति बड़ा अच्छे भाव वाला व्यक्ति है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में रंग लगाया है। मेरा हरीश भाई से निवेदन रहेगा कि आप गणपत भाई को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। गणपत भाई पटेल, गणपत भाई से निवेदन रहेगा कि आप दुपट्टा पहनाइएगा, आप इनको दुपट्टा पहना स्वागत करिएगा। इनका एक टूर्नामेंट है जो जिसकी बात कर रहा हूं मैं गणपत भाई की, ये केपीएल नाम से एक टूर्नामेंट करवाते हैं रोहित के अंदर, वो भी इसी टूर्नामेंट जैसा होता है और उनका भी डिजाइनिंग का पिछला कार्य किया है, वो हरीश भाई ने किया था। आपसे निवेदन है कि मैच जल्दी से जल्दी करवाया जाए। दोनों टीमें से मेरा निवेदन रहेगा, अगला मुकाबला आपका समय खत्म हो चुका है। तो 35 बगैर नुकसान के रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर और इस मुकाबले को जीतने के लिए 37 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता है। और क्या कमाल की दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई है, यहाँ पर एक बड़ी साझेदारी दिखाई है कि जिस हिसाब से यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो एक लक्ष्य दिया तो उसे भेदने की जो तैयारी थी वो कहीं न कहीं एक मजबूत तैयारी इसमें मैदान पर देखने को मिल रही है। दाहिने हाथ का बल्लेबाज गजानंद 11 के ऊपर बल्लेबाजी करे, अतुल जो कि इस समय 16 के ऊपर। इसी बीच बैकफुट पे हल्का सा रूप बनाकर खेलने की कोशिश थी लेकिन सफल नहीं हो पाई। गेंद को स्लीव मिड ऑफ के क्षेत्र में धकेला, नजदीक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर वापस आते हुए गेंदबाज। तो अब देखिए इस समय 35 रन बने हैं बगैर नुकसान के और एक बड़ी सोच दिखाई पड़ती हुई इस समय की क्या इस मुकाबले की जो कहानी रही। आखिरकार बल्लेबाजों ने अपने इर्द गिर्द ही अभी रखा, कोई विकेट नहीं गंवाया। अच्छी बात रही कि इस समय 6 ओवर का खेल
होता है, आधे ओवर की समाप्ति हो दोनों चुकी है। टीमों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से आप यदि मैच करोगे तो बाकी के 4 मैच नहीं होंगे। आपसे निवेदन है, नहीं तो फिर आपके ओवर कर दिए जाएंगे। आपसे निवेदन है मेरा। तो प्लीज इस बात का आप रखें ख्याल, क्योंकि अभी भी 2 मुकाबले और खेले जाने हैं आज। ये दूसरा मुकाबला है। टाइम इस समय आप देखें तो घड़ी की सुइयों में 1:38 हो चले हैं और अंततः देखें सूर्य अस्त 5 बजे के आसपास इस मैदान पर अंधेरा हो जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि आगे भी 2 और मुकाबले खेले जाने हैं। लेकिन इसी बीच स्कोर 35 बगैर नुकसान के 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला। 36 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता है। कौन बनेगा विजेता, दीजिएगा हमारे सवाल का जवाब। अब आप बन सकते हैं क्रिकेट के विशेषज्ञ, अपनी अपनी राय दे सकते हैं आप जिस भी टीम के साथ जुड़े। मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था दिनेश जी का, जो कि अब सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के ऑनर गोपाल जी के दामाद है। वो बोले कि हम साउथ से चेन्नई से चलकर आए इस मुकाबले को देखने के लिए। वो कहे कि कोई हारे कोई जीते, लेकिन जीते मेरा समाज जीते। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कि हमें अपने समाज के उन युवाओं को, अपने समाज के उन बच्चों को देखना चाहता हूँ इस बड़े मंच पर। और उन्होंने जिस अंदाज में गजेंद्र और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया, वाकई उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती हैं तो दिशा बदल देती है समाज की। और इसी बीच हल्के से फिर एक बार बैकफुट पे गए, हल्का सा गेंद को ऑन द स्क्वायर खेला। जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचेंगे स्क्वायर फाइन के क्षेत्र में, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो एक अच्छी पहल, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के ऑनर का, जो कि काफी उम्र दराज है लेकिन खेलों के प्रति जो अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कहते हैं कि आपका दिल जवा होना चाहिए। उम्र से कोई मतलब नहीं होता कि आप 66 में हो कि 86 में हो, लेकिन आपका दिल हमेशा 16 वर्ष के उस किशोरी अवस्था की ओर होना चाहिए, हमेशा धड़कना चाहिए, वो अंदाज होना चाहिए। और वो अंदाज दिखाकर टीम के ऑनर बने और उनके दामाद जी आए हैं इस मैच को देख रहे। दिनेश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरी टीम का जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्रेम दिखाया इस इवेंट में, इस महोत्सव में। इसी बीच इस ओवर में ओहो, इस बार बल खाती गेंद बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद का पीछा करने की कोशिश, लेकिन एक असफल प्रयास, और जिसके चलते एक अच्छी डॉट बॉल। 36 इस समय रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर बनाए हैं 79, बनाने हैं इनको 80 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इसी बीच एक बार फिर से बैकफुट पे गए, इनको खेलने का पूरा प्रयास था, लेकिन स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में आप देखिए कि 30 यार्ड का जो क्षेत्र होता, माफ कीजिएगा, जिस अंदाज फिट की 37 एक विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी में 33 गेंदें 44 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप भी दे सकते हैं अपनी राय, आप कहां से देख रहे हैं इस मुकाबले को। पूरा तरीके से गेंद को स्टीयर किया सामने डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। सूर्यनगरी की इस खूबसूरत क्रिकेट के महाकुंभ का गवाह बना है। विनोद जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। साहब आप भी पधारिए, साहब आप भी पधारिए। तो इस समय एक बार गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, लेकिन एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आज जोधपुर का जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथ है। और ट्रैफिक यातायात नियमों के अनुसार आज लोगों को पता चल गया, ट्रैफिक पुलिस भी बड़ी हरकत में हैरान विनोद जी को दुपट्टा पहना के स्वागत करें कि आज जो एक ट्रैफिक होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन पता चला कि आज जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, इसीलिए आज जो भीड़ बढ़ी है, तकरीबन इस स्टेडियम की क्षमता 40,000 के आसपास दर्शकों के बैठने की सीटिंग। राकेश जी से मेरा निवेदन रहेगा और मैं चाहूंगा राकेश जी को दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। हरी जी की बात की जाए, ये एक बड़ी कंपनी के अकाउंटेंट है, दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है कि आज ठेठ पालनपुर से हमारे इस ग्राउंड में मैच देखने के लिए आए हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सर। बड़ा अच्छा लगा। ऐसे समाज में मजबूत व्यक्तियों की हमें ज़रूरत है। समाज को एक एकत्रित करने का, संगठित करने का कार्य आप जैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि आप में एक जुनून है कि आप इतने दूर से यहाँ तक हमारे छोटे से टूर्नामेंट को देखने के लिए आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लादू जी से निवेदन रहेगा कि आप दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सुरेश जी व्याख्याता साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि शिक्षा विभाग से उनका भी स्वागत
मैं चाहूंगा मदन जी से नीता बहन के स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा। मैडम भी आए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। तो हमारे उधर मैडम है, मैडम से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मैडम का दुपट्टा पहनाकर, नीता बहन का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करिएगा। तो जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है, संवारा है, जीत की दहलीज पर कदम रखने की प्रीति जी मैडम से भी निवेदन रहेगा आप भी मंच पे बता रहे। 44 बगैर नुकसान के 7.4 ओवर की समाप्ति पर मवीजी का भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पे बता रहे। ओहो, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्लान था लेकिन गेंद पूर्णतः बल्ले पर नहीं आई और अंततः दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में दौड़ लगाकर 1 रन मुकम्मल किया और बड़ी आसानी के साथ ही सही, लेकिन कहीं न कहीं क्रिकेट का ये रोमांच, क्रिकेट का ये रोचक पल एक बार फिर से बदलेगा दोनों टीम के पक्ष में, क्योंकि इस समय आप देखिए कि 25 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता है। रन 10 ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बल्लेबाजों ने अपने विकेट नहीं बड़ी गंवाए। खुशी की बात है आज हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े अच्छे प्रेमी यहाँ पे पधारे। इनका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन जोधपुर, ये आपको भूलेगा नहीं सर। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, आपने अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमेटी की तरफ से। जी बिल्कुल, इसी बीच ये पहला जाता हुआ एक अवसर बन रहा था। लगातार 10 विकेट से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन क्रिकेट ने एक बार फिर से तन्हाई के आलम में दस्तक दी कि अभी ये क्रिकेट का जो खेल है आपको बांध कर रखेगा, क्योंकि आपने जो टिकट लिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट के लिए आपको जो एंट्री पासेस दिए गए वो फ्री में दिए गए, यानी कि समाज की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। समाज को बुलाने का एक अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि एक जब मिलन होता है क्रिकेट का, ये भी महाकुंभ है। संयोग देखिए कि 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में भी महाकुंभ का आगाज होने रहा 13 जनवरी को, और इसके पहले इस महाकुंभ का भी समापन होगा 8 तारीख को। तो इसके बाद आप जाइएगा जरूर, क्योंकि वो जो संगम है यमुना गंगा सरस्वती का, आप उनके मिलन में जाइए, स्नान करके महाकुंभ के लाभ का फायदा उठाएं और ये मैसेज दें कि हमने दो महाकुंभ में शिरकत की, लेकिन महाकुंभ आपको मिलेगा 12 वर्ष के देखिएगा, कैप्टन से मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से आप इस टूर्नामेंट में 10 दिन में लेके चले जाओगे, तो आपसे निवेदन है यदि नहीं है तो आपके ओवर कट कर दिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, ये लास्ट वार्निंग है। 45 एक विकेट के नुकसान पर इसी बीच गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को गेंद नीचे रही बल्लाओं पर, जिस तरीके से गेंद फुल पिच बॉल थी और जगह से गेंद का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब कोशिश। 5-4 की पोजीशन। अब देखिए स्लिप के साथ साथ आप देखिए गली के खिलाड़ी को रखा गया, बैकवर्ड पॉइंट की बजाय डीप थर्ड मैन की बजाय स्क्वायर थर्ड मैन रखा गया है। दाहिने के बल्लेबाज के लिए शॉट कवर बिल्कुल तैयार है, 30 यार्ड के अंदर मौजूद। और इसी बीच फुल टॉस, गेंद जाएगी सर्कल में, दर्शक दीर्घा के में 6 रन के लिए, और इस बार दिशा देने का काम तो 6 के साथ ही सही, लेकिन एक शुभ अंक, यानी कहीं भी मेहमान जाए, कोई अपना अजीज आए तो हम देते हैं। जो रुपयों की संख्या की बात करें 51, 21, 101, इस समय स्कोर पहुंचा 51 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच इस ओवर में राइट आर्म ओवर जाने को तैयार। ओहो, इस बार अपने को पोजीशन किया, बैकवर्ड को हल्का सा क्राइस सारे गेंद को मोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन इस बार आपने तोहफे देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बल्लेबाज ऐसे तोहफे लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। इसमें 1 विकेट गंवाने के बावजूद रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर पहुंचा 51, 8.2 ओवर की गेंदबाजी में 22 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। डगआउट बल्लेबाज अपनी पारी का इंतजार कर प्लीज सुरेश जी आ गए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सूर्य गोस्वामी प्लीज, सुरेश जी आ चुके हैं, आप जाइए इनके साथ। 51 एक विकेट के नुकसान पर
8.4 ओवर की गेंदबाजी में लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि सबसे ज्यादा मैसेज डालने वाला जो चिड़ा बना है वो बालोत्रा, लेकिन डाउन द लेग साइड और जोरदार अपील कर बैठे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। वापस आते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग रन पर, तो एक सादी हुई शुरुआत, लेकिन ये मुकाबला कुछ फटता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सिकंजे की छटपटाहट है, लेकिन दोनों टीमों के पास एक बड़ा बैलेंस है कि देखिए उन्होंने मात्र एक विकेट गंवाया है और दूसरी टीम लगातार उन पर प्रभाव डाल रही है। ओहो, इसी बीच एक बार फिर से काफी बाहर वाइड लाइन के काफी बाहर रखा और अंपायर का इशारा था वाइड बॉल का 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के अकाउंट में। सन सिटी स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती बनाई 79 लक्ष्य दिया एटी का, जिसे हासिल करने की होड़ सी देखने को मिली। बल्लेबाजों ने बिल्कुल एक सादी हुई शुरुआत दिखाई और मात्र एक विकेट गंवाया अभी तक, और इसी बीच फिर से उसी दिशा में भटकते हुए दिखाई पड़े, यानी कि ट्रेन पटरी तो उतरती हुई दिखाई पड़ रही। वाइड के तौर पर 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के अकाउंट में। रॉयल के पास एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा सुनहरा मौका है, और देखने वाली बात होगी कि कितने विकेट से इस मुकाबले को जीतते हैं। बॉलर्स अपने बॉलिंग रन पर तैयार। सुरेंद्र और खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सामने मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन से नहीं रोक सकेंगे, और दोनों बल्लेबाजों ने बड़े इत्मीनान के साथ इस सिंगल के साथ समझौता किया। स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर 9 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। ओवर का खेल शेष है और अभी भी देखा जाए तो 26 गेंदों का खेल बाकी है और रन चाहिए यहाँ पर 26, माफ कीजिएगा 18 गेंद में 26 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो गेंदें 18 हैं, रन की जो आवश्यकता है वो है 26। ये 26 रन बनाने के लिए यहाँ पर बल्लेबाजों को अपनी एड़ी चोटी की टक्कर लगानी पड़ रही है, क्योंकि देखिए आपने विकेट बचाए। कहते अगर आपको की जेब में पैसे और आप भूखे रह रहे थे, इसका मतलब है कि आपने स्पेंड नहीं किया, आपने पैसे की मोहब्बत को बिल्कुल मजबूत रखा और जो पेट की भूख थी उसको आपने इग्नोर किया। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास पूरा विकेट अभी भी बचा हुआ है, लेकिन मुकाबले में एक बड़ा बदलाव इस बीच। ओहो, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की ऑन द स्क्वायर, लेकिन किसी को कहते हैं कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना। गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को ड्रॉप कर रही थी, भाग्यशाली थे, अन्यथा ऐसी गेंद जब बल्ले के ऊपरी किनारे को लेकर निकलती हैं तो विकेट जाने की संभावनाएं प्रबल होती चली जाती है। लेकिन एक अच्छी डॉट बॉल 54, 1 विकेट के नुकसान पर, और इसी बीच हल्के से कलाई सारे फिर से ऑन द स्क्वायर मोड़ा है, गेंद के स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन लेते हुए एक सधी हुई, एक सहमी हुई, एक साहसिक पारी की उम्मीद कर रहे। लेकिन अब देखिए जो रन रेट चल रहा है 5.09 का, और जो चाहिए तकरीबन 9.38 के औसत रन चाहिए, तकरीबन 10 रन चाहिए प्रति ओवर। और आप लोगों ने अपने अपने अनुमान हम तक पहुंचा दिए हैं कि इस टीम में कोई रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम को विजेता कह रहा, कोई कह रहा कि सन सिटी अभी भी अपने सिकंजे को पूर्णतः मजबूती के साथ दिखा रही इस मुकाबले में। बगैर स्लिप के साथ गेंदबाजी करते बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट थर्ड मैन बिल्कुल तैयार है। बैकवर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गली के ऊपर एक खिलाड़ी को रखा गया 54 नंबर की जर्सी पहने, थोड़ा सा पीछा रखने की योजना बना, लेकिन देखना है कि इस योजना को किस तरीके से मुंह दे पाते हैं और कैसे दे पाते हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस समय। ओहो जाएगी दर्शक दीर्घा में जाएगी, 6 रन लेकर आएगी। तो इसको कहते हैं आपका अपना आत्मविश्वास। इस बार बॉल फुटबॉल नजर आई, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सही टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला 6 रन के लिए, और 6 के साथ ही सही, लेकिन कहानी का जो एक नया मोड़ आया वो बता रहा है कि अभी मुकाबला पूर्णतः कहीं ना कहीं रॉयल ग्लैडिएटर्स की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15 के 19 रन, और इसी बीच डाउन द लेग साइड अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के अकाउंट में। रॉयल के दोनों बल्लेबाजों की बात करें, सचिन की बात करें जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज पूर्णतः शानदार बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। ओहो, इसी बीच मंजिल है दूर, लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजों ने इस शॉट को अपने बल्ले से किया भरपूर 6 के तौर पर, तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। इस बार तो सचिन अपने नाम के रूप बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े।
बेशक बल्ला खामोश था तो लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आखिरकार चर्चाओं पे विराम लगा और जोधपुर की जो बाजार है इस समय उसमें एक उफान सा आया, एक तूफान सा आया। यानी कि कहते हैं कि चाय की प्याली में अगर तूफान आए तो इसका मतलब है मैदान में बल्लेबाजों ने एक बार फिर से एक नया सुर, एक नया तराना छेड़ दिया। जी बिल्कुल, तराना छेड़ दिया इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। अब इस समय इस मुकाबले में देखें तो पूर्णतः 14 गेंदें 12 रन चाहिए और फुल टॉस। नसीहत क्या होगा देखने का करेंगे प्रयास, जाएंगे अंपायर के पास, चालन कैसा आता हुआ। इसी को कहते हैं जीती बाजी हार गए। तो बिल्कुल आप जीती बाजी कहीं ना कहीं आपने अपने मेहमान को देने की कोशिश की, जो योजना बनाए उस पर पूर्ण रूप से आप काम नहीं कर पाए। काम तमाम किया बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन ने। एक बार फिर से जाएगी, बड़ी दूर जाएगी, लेकिन वहां पर फिर मौजूद है और एक शानदार विकेट लेते हुए यहाँ पर कमाल का कैच। तो इसी बीच एक बड़ा विकेट, जिस बल्लेबाज की हम चर्चा कर रहे थे, सचिन नाम का तूफान, एक बार फिर से वापस जाता हुआ डग आउट की ओर। देखिए उनके जो दर्शक समर्थक, क्रिकेट को पसंद करने वाले, चाहने वाले, उनके चेहरे की जो हवाइयां हैं उड़ रही है। वो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अभी भी इस मुकाबले की कहानी को पलटेंगे, लेकिन सचिन नाम का तूफान ठंडा पड़ चुका है, डग आउट की ओर निकल चुका है। शानदार कैच। देखिए डी फॉरवर्ड मिड विकेट का क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन निगाहें बिल्कुल बॉल पर थी फील्डर की। जब गेंद पर आपकी निगाहें होती है तो अंततः कहते हैं अंत अगर आपका अच्छा होता है तो अंत तक जाना होता है। आपके प्रयास को नहीं देखा जाता, आपका अंत देखा जाता, आपका परिणाम देखा जाता। तो परिणाम क्या होगा इस मुकाबले में? लगातार लोगों का भी जो रुझान आ रहा है अभी भी रॉयल ग्लैडिएटर्स के पक्ष में जा रहा है। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 72 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का आना बाकी है, लेकिन क्रिकेट का जो भी खजाना है पूर्णता भरपूर है। लूटने की तैयारी में इस समय दोनों बल्लेबाज हैं। क्या खूब कहानी चली इस मैदान में। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम एक बार फिर से इस गुलजार होता हुआ आखिरकार सैन समाज के प्रति जो धमक दी, जो दस्तक दी, इससे इस मैदान का कद बढ़ा, लेकिन कद खोटा करने की जिम्मेदारी दूसरे मुकाबले में थामी सचिन ने। आखिरकार जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े शॉट लगाकर मौका दिया तालियां बजाने के लिए, लेकिन अभी इस मुकाबले की कहानी में आप अंत तक बने रहेंगे। इसी बीच ओहो, दिशा दे दी, हवा दे दी, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए आते हैं। तो 78 2 विकेट के नुकसान पर अब मात्र यहां पर देखें 2 रन की आवश्यकता। गलती किया, नतीजा रहा 6 और ये 6 आए हैं आपके सपनों पर पानी फेरते हुए। जो रात की बात थी वो कहीं ना कहीं आज समाप्त होती। जो समीकरण में रात में दोनों टीमों के पास गया तो देखा कि सारे खिलाड़ी काफी बेचैन थे, समीकरण बना रहे थे, लेकिन इसी बीच ओहो कमाल की गेंद बिल्कुल नीचे रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बिल्कुल सही अटैक था, ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन भाग्यशाली रहे। अब देखिए मात्र 2 रन चाहिए। जो तीसरा मुकाबला होने जा रहा है, प्लीज उसके दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं, क्योंकि आज 4 मुकाबले खेले जाने हैं। प्लीज आप दे सहयोग, क्योंकि सहयोग की जरूरत है। जिस तरीके से इस मुकाबले में काफी समय जाया गया, लेकिन इसी बीच इस ओवर में अनिल ओहो खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, स्लिप पॉइंट के क्षेत्र में मिसफील्ड हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ इस मुकाबले की कहानी आपने बराबरी, यानी कि तराजू का बैलेंस बराबर हो चला है। 1 रन चाहिए। तो फेयरलेस बुल टीम के कप्तान हरीश वीरा प्लीज टॉस के लिए दूसरी, और डीजर्ट ईगल टीम के कप्तान सुखदेव। और इसी बीच इस ओवर में ओहो लेना चाहते थे रन, लेकिन नजदीक रहे खिलाड़ी ने देखा कि बल्लेबाज निकल के है तैयारी में, अभी भी चाहिए मात्र 1 रन। और 1 रन ये कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परेशान कर रहा। अनिल अपने बॉलिंग रन पर पीली जर्सी पहने हुए पवेलियन छोर से गेंदबाजी करे, लंबे कदकाठी के युवा बल्लेबाज है और मजबूत कदकाठी के स्वामी है, लेकिन इसी बीच इस ओवर में ओहो आने दिया, अंदर आती गेंद को बिल्कुल इरादा बदला, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया, स्लिप डॉग के क्षेत्र की बजाय स्लिप पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर वापस उछाला, लेकिन अभी भी देखिए कि स्कोर बराबरी पर है। 79 लॉस ऑफ 2 विकेट, 10.5 ओवर कंप्लीट एंड सेकंड इनिंग गेम लास्ट पोजीशन।
अंतिम क्षण का खेल। और इसी के साथ क्या इस मुकाबले की जीतने की तैयारी पूरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल तैयारी कर पाएंगे। जश्न मनाइए, मिठाइयों का डिब्बा खोलिए, क्योंकि यहाँ पर जीत का जो जश्न मनाया है देखिए। लेकिन दूसरी टीम ने भी आकर बधाई दी कि आपने बेहतर खेला और बेहतर से बेहतर जो खेला जीत उसके हक में गई। मैं वो शंकर अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोनों टीम को। और मैं प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए भी इसी वक्त बुलाना चाहूंगा अतुल सैन, प्लीज प्रेजेंटेशन एरिया में आए, क्योंकि इसके बाद भी आज 2 और मुकाबले खेले जाने हैं। अतुल सैन 33 गेंदों में 39 रन बनाए हैं, 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, 2 ओवर 10 रन और 1 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। अतुल सैन प्रेजेंटेशन एरिया में प्लीज आप पहुंचे।